डंके की चोट पे कहता हो, ऐसे जलसे बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या फायदा है ऐसे जलसे के इनेकाद? क्या जरूरत है ऐसे जलसे के इनेकाद की? इससे बेहतर तो ये होता, इतना ऐलान नहीं करते, शोर नहीं मचाते। एक माइनाज खतीब अरबाब इल्म व फन माहिर जुज़ियात व कुल्लियात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ हुसैन साहब किबला मिसबाही तशरीफ़ ला रहे हैं। आप उनके पुरमग़्ज़ बयान को समाअत करके अपने अंदर ईमानी हलावत पैदा करें। आइए ज़ोरदार अंदाज में इस्तेक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमा इकराम, शोराए जाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माथे की आंखों से मुलाजा कर रहे हैं। अभी जब नाथखानी हो रही थी तो पूरा पिंडाल खचाखच भरा हुआ था। नाथखानी का सिलसिला मौकूफ हुआ तो उच्चकों की तरह वीडियो बनाने वाले भी यहां से भाग गए। याद रहे, हम लोग नाथखानी के मुखालिफ नहीं हैं। नाथखानी तो रूहे ईमान, नाथखानी तो जाने ईमान। मगर आप में से कोई एक फर्द मुझे खड़ा होकर के बताए कि अभी जब नाथखानी हो रही थी तो उसको सुन करके किसके इल्म में कितना इजाफा हुआ होगा। आप कान के बिल्कुल रसिया हो चुके हैं। जब दीन की बातें सीखने समझने का मौका आता है तो यहां से फरार हो जाते हैं। ये साफ दलील है इस बात की कि आपकी और हमारी जलसों में शिरकत दीन सीखने और समझने के लिए नहीं होती, बल्कि हमने इन जलसों को तफरीह का अड्डा बनाया, मनोरंजन का अड्डा बनाया। ये एक सच्ची अकीदत है कि इंडिया की सरजमीन पर उत्तर दिनाजपुर में खास तौर पर दीनी मजलिसें, महफिलें और जलसे जितनी कसरत से मुनक़िद होते, हिंदुस्तान के दूसरे खित्ते में इतनी कसरत से जलसे नहीं होते। मगर ये भी एक कड़वी हकीकत है, जहालत की जितनी ज्यादा शरह उत्तर दिनाजपुर में पाई जाती वह किसी दूसरे खित्ते में नहीं पाई जाती है। उसके बहुत सारे असबाब इल्ल हैं, मगर उसमें एक बुनियादी सबब यह है, आवाम के लिए सीखने का मौका कहां था। ये तो मदरसा गए नहीं, मस्जिद में अगर गए नमाज पढ़ने के लिए वो तो बहुत जल्दी फर्ज अदा किए भाग गए। इनके सीखने का एक जरिया सिर्फ और सिर्फ दीनी मजलिसें, दीनी महफिलें और जलसे थे। मगर इन जलसों को भी हमने तफरीह का बना लिया है, इसको तबीयत के बहलाने का जरिया बना लिया है। याद रहे, अगर तुम्हारी हमारी यही रविश रही तो फिर हमारे घर घर में जहालत ही जहालत फैलती चली जाए। और अगर सही ढंग से जलसों में शिरकत करोगे, दीन सीखने और समझने के लिए जलसों में शिरकत करोगे, तो इंशाअल्लाह फिर वो वक्त आएगा कि घर घर में आलिम दीन पैदा होगा, हर घर में इश्क मुस्तफा की किंदील रोशन होगी। लेकिन आज तो हमारे अंदर आवारा गर्दी आ गई, हमें समझ में नहीं आता। मेरे रफीक, वक्त है अब भी संभलने का। वैसे तो मामला हाथ से आगे निकल चुका है,
लेकिन अब भी अगर कुछ संभल गए, आप बताएं, 4-5 माह से जलसे का इंतजाम इंसराम हो, गली गली कूचा कूचा ऐलान कर कर के लोगों को बिल्कुल तैयार कर दिया गया हो, फला जगह जलसा है, वो इतने बढ़ के मौलाना आ रहे हैं, वहां से इतने बढ़ के नाथा आ रहे हैं, और यहां आने के बाद पूरे जलसे में बैठ करके अगर आपको दीन की 2 बातें भी सीखने का मौका नहीं मिलती है, तो फिर मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसे जलसे बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या फायदा है ऐसे जलसे के इनेकाद, क्या जरूरत है ऐसे जलसे के इनेकाद की? इससे बेहतर तो ये होता, इतना ऐलान नहीं करते, शोर नहीं मचाते, बुढ़ियान वाले, सिर्फ इस गांव के बसने वाले एक छोटा शामियाना लगा लेते, गांव वाले कायदे से बैठ जाते, हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब क़िबला और बड़े बड़े जय्यद उलमा जो इस दयार में बसते हैं, जो कुरान हदीस की रोशनी में बोलते हैं, हवाई फायरिंग नहीं किया करते, जो दीन की बातें लोगों को समझाते और सिखाते हैं, ऐसे उलमा को बुला करके अगर 2-3 घंटा तकरीर करवा लेते हैं, तो फिर आपके इस 3 शब के जलसे से भी इंशाअल्लाह वो ज्यादा फायदामंद साबित हो। मगर हमारे रविश ही अजीब। खैर, खुदा भला करे इस कौम का।